नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अब आप सभी को पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का पेपर आने वाला है। मुश्किल से 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि अब मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ कि कल वीडियो नहीं आई थी ड्यू टू द सम फैमिली रीज़न। कुछ मतलब वहाँ पे मुझे कुछ जो लायबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की, लायबिलिटीज़ नहीं बोलूँगा, एसेट है मेरे लिए, वो चीज़ें मुझे निभानी थी। ठीक है, तो बट मैं कोशिश करूँगा। मैंने काफ़ी मतलब मटेरियल तो तैयार कर लिया है। अब मटेरियल जब तैयार हो जाता है तो वो वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। तो अब मैं धीरे धीरे जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना है, वीडियो लगे ना लगे भैया, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको जब अच्छी लगती है, आपको लगेगा वैल्यू कंटेंट है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है पाथा क्या है। तो पाथा तो आप सभी को पता होंगे, आप अगर गढ़वाली लोग हैं तो आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा पाथा के बारे में। तो ये पाथा क्या है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मैं एक चीज़ आप सभी को बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि कभी भी हो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है और ऑप्शन आपको पूरे पढ़ने हैं, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके गलत करने की जो संभावना होती है वो कम होती है। तो जो पाथा क्या है, पाथा क्या होता है, एक अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन होता है। आपने ज़रूर देखा होगा बचपन में, जो माता पिता वो होते थे ना, कोठार होता था हमारा, उसमें पाथे को रखते थे, फिर वहाँ से चावल निकालते थे, लोगों को देते थे। तो ये होता है, सी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचन विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो निर्वाचित विधानसभा आप सभी को पता है कि 2002 के टाइम पे जब इलेक्शन हुआ था, उसके बाद पहले तो हमारी क्या थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो अब क्योंकि पेपर में 3 दिन बचे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, तो जल्दी जल्दी मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो निर्वाचित विधानसभा की बात हो रही है। तो निर्वाचित विधानसभा में जो अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्य जी। ये मैंने क्वेश्चन शायद पहले भी बताया था। और अगर बात की जाए तो अगर बात करें तो सर्वप्रथम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्रथम हमारे जो निर्वा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, वो थे प्रकाश पंत जी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे, फिर भारत बाद में जाके भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। उनका जो नाम है, उनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति एस कपाड़िया। ठीक है, एस कपाड़िया। ठीक है, इसके अलावा न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई प्रथम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड थे। इसके अलावा न्यायमूर्ति पीसी वर्मा की अगर बात की जाए ना, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो न्यायमूर्ति पीसी वर्मा जी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। बट ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एज ए जज गए थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के वो जज जो सुप्रीम कोर्ट गए, तो उनमें पीसी वर्मा जी भी आएंगे। सही बताऊं, मैं जब आईटीआई में थे हम, तो पीसी वर्मा साहब हमको मतलब पढ़ाने भी आए थे और उन्होंने एक बुक लॉन्च भी करी थी, तो उसके बारे में भी बता रहे थे। काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और लगभग उम्र भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो बता रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में होता है और कितना पढ़ना पड़ता है, तो सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा है। ये पीसीएस जे के थे। पीसीएस जे होता है ना, आप सभी को पता होगा, एग्जाम भी होता है। तो पीसीएस जे से ये सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पे ये बन गए थे, ऑनरेबल जस्टिस बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के। और बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी किस्मत अच्छी रही, नया राज्य बना, फिर उनको मौका मिला, फिर उसके बाद वो इस तरीके से, तो सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ, है ना, ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे ए ऑप्शन एनपी नवानी जी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की। प्रविष्टि मतलब एंट्री दर्ज नहीं की उत्तराखंड में। तो कबीर पंथी ने करी है, सत्यनाथ पंथ ने करी है, वैरागी पंथ ने करी है। डी ऑप्शन नास्तिक पंथ ने अपनी प्रविष्टि यानी एंट्री नहीं करी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। तो श्रीनगर में अजय पाल ने राजधानी बनाई थी, ये भी सही है। सुदर्शन शाह 1815 में, देखिए 1815 तक कहाँ थी, श्रीनगर राजधानी थी। उसके बाद 1815 में टिहरी राज्य के प्रथम जो शासक बनते सुदर्शन शाह बनते, और फिर ये राजधानी कहाँ ले जाते हैं, टिहरी ले जाते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद भानु प्रताप, आप सभी को पता है अजय पाल की, इन्होंने भानु प्रताप की बेटी से शादी, और इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो ये चांदपुर गढ़ी इनकी राजधानी थी। अल्मोड़ा कनकपाल ने नहीं बसाए, ये तो कौन से थे, ये परमार, ये पंवार वंश के थे।
तो ये गढ़वाल के थे। तो अल्मोड़ा बसाई थी, यानी कि अल्मोड़ा राजधानी बसाई थी सर्वप्रथम ये बालू कल्याण चंद ने। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। फिर आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, मतलब गोरखाओं से हार कर मारा गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रद्युमन शाह। 1804 में आप सभी को पता है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था और उसमें प्रद्युमन शाह मारे गए थे। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद 1804 के बाद पूरे गढ़वाल और कुमाऊं पे किसका राज हो गया था? ये हो गया था किसका राज? गोरखाओं का राज हो गया था। फिर उसके बाद 1815 में आप सभी को पता है 1815 में उसके बाद ये सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? ब्रिटिशर के हाथों में आ जाती है। आप सभी को ये पता है। सुदर्शन शाह के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड फतेहपति शाह के बारे में भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया भी था इनके बारे में, पर स्पेशली सुदर्शन शाह के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, पौनी टूटी थी। तो पौनी टूटी क्या थी? तो पौनी टूटी अगर एक बात बताऊं मैं आपको, तो पौनी टूटी थी एक प्रकार का कर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल है, ये सही बात है। फिर देहरादून में भारतीय सेना अकादमी है, ये भी सही बात है। चंबा में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है, ये भी सही बात है। और ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं, गब्बर सिंह का स्मृति स्मारक कहाँ है? चंबा में। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था। भारतीय सेना अकादमी है ना, ये कब बनी थी? तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं। तो रानीखेत में क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? तो आप सभी को पता है ये इसका जो आंसर हो जाएगा पिरान कलियर हो जाएगा, रुड़की में। ठीक है, इसके अलावा बूढ़ा केदार आपको पता है टिहरी में है। सिद्ध बली कोटद्वार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिद्ध बली किसके लिए फेमस है? हमारे बाहुबली देवता हमारे हनुमान जी के लिए फेमस है, ये बहुत ही फेमस है। मेरे एक दोस्त हैं कोटद्वार के, तो बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ मतलब जो भंडारे के लिए लोग पैसे देते हैं ना कि यार हमारे नाम से भंडारा होगा, तो वेटिंग होती है 2-2 3-3 साल की। तो इस तरीके से यहाँ की मतलब मान्यता है सिद्धि बली मंदिर के कोटद्वार में, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो डोडी ताल सुमेलित नहीं है, देवरिया ताल, हरीश ताल भी सुमेलित नहीं है, बेनी ताल भी सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा देवरिया ताल हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। बहुत ही खूबसूरत है, मैं खुद गया हूँ देवरिया ताल। और आप जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ोगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि यार कहाँ जा रहे हैं। फिर जैसे ऊपर जाओगे ताल के इधर बुग्याल जैसे है, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक सारी विलेज है, सारी विलेज से जाते हैं और तुंगनाथ जाने वाला रास्ता भी यहीं से है ना। फिर डोडी ताल आपको पता है कहाँ है? उत्तरकाशी में है। डोडी ताल से जाड़ गंगा निकलती है और फिर वो किससे मिलती है? भागीरथी नदी से मिलती है। हरीश ताल ये नैनीताल में आई थिंक, है ना। अगर मैं सही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और बैनीताल तो अपने ये यहाँ क्या कहते हैं, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली में बैनीताल है ना, ये कर्णप्रयाग तहसील के अंदर आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? सेक्स रेशियो की बात हो रही, सबसे कम किस में है? तो आप सभी को पता है जो लिंगानुपात है सबसे कम है आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, है ना, याद रखिएगा। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहीं सबसे कम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं, सिंपल बात करेंगे उरेडा। उरेडा, ठीक है, उरेडा की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वाला डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, ये इसका कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो कार्यालय है वही देहरादून में ही होगा, सभी चीज़ का कार्यालय तो ज़्यादातर देहरादून में ही रहता है। और उरेडा कब बनी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम टंडन ने की थी? दोबारा से बोल लेता हूँ, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम टंडन ने की थी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दुगड्डा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किसके रूप में विख्यात है? तो जो गढ़वाल का बारदोली तो आपको पता ही होगा, है ना, ये अपने जो आयरन मैन कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, वल्लभ भाई पटेल जी, है ना, आई थिंक, हाँ वल्लभ भाई पटेल जी हैं। तो गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है तो ये है गुजोडू, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे?
तो कुमाऊं के कमिश्नर आपको बताइए, याद तो आपने कहे होंगे, डिफरेंट जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनकी कार्यकाल तो आपको याद होंगे। तो अगर 1857 में आ रहा है तो सिंपल से सर हेनरी रैमजे होंगे। और भैया हेनरी रैमजन के बारे में पढ़ लेना अच्छा खासा, मतलब काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल मातृमंडल की स्थापना की। ठीक है, तो किसने करी बता दीजिए मुझे। तो इसका जो आंसर होगा आपका, आप बता दीजिए मुझे क्या होगा इसका आंसर। तो भैया इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। देखिए, गढ़वाल भ्रांत मंडल 1907 में इसकी स्थापना हुई, मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा की गई, और कहाँ की गई, डी लखनऊ में, है ना, ये हो जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है। तो मैंने आपको बताया था पत्रकारिता वाली चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी, और इन दोनों की ही स्थापना किसने करी थी, बुद्धि वल्लभ पंत ने। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। और बद्रीदत्त पांडे भी अल्मोड़ा अखबार से जुड़े हुए थे और शक्ति पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। इस तरीके से चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। फिर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे। तो जो दुगड्डा ये आए थे 1936 को, 1936 में। और 1938 में कहाँ आए थे, श्रीनगर में, और श्रीनगर में मीटिंग हुई थी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी। तो मंगला देवी थी, रेवती देवी थी, जीवंती देवी थी, होमवती देवी नहीं थी। खैर इस तरीके के जो क्वेश्चन है पर पीसीएस में मतलब कम ही पूछे जाएंगे। अगर आप मतलब ग्रुप सी के लिए देख रहे हो तो तब जाके आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों पुस्तक की रचना किसने करी। तो बद्रीदत्त पांडे ने तो नहीं करी, गंगादत्त उप्रेती ने भी नहीं करी, इन्होंने भी नहीं करी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भक्त दर्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भक्त दर्शन। और बद्रीदत्त पांडे इंपॉर्टेंट है, गंगादत्त उप्रेती भी इंपॉर्टेंट है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो आप सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो जागर है, रम्माण है, नंद जात है, फूलों वाली सैर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं ये रम्माण तो आप सभी को पता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। जो ये नंद यात्रा है हमारी 2000 आई थिंक 2014 में हुई थी, और अब ये होने वाली है 2026 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। इसके लिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे डीएम साहब के द्वारा बहुत सारी मीटिंग भी ली गई है। हमारे ऑनरेबल सीएम के द्वारा भी इसमें बहुत सारी मीटिंग ले ली गई है, 2-3-4 बार। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो नंद यात्रा के लिए 2026 के लिए पूरी तैयारी अभी से स्टार्ट होने लग गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। फिर जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा इसका जाड़। देखिए जाड़ कहाँ है, उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है ये। और ये है भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। वैसे भोटिया जनजाति की नीतीमाणा में भी रहते हैं लोग, मेरे साथ भी रहते हैं बहुत सारे नीतीमाणा के लोग। और यहाँ पे तोलछा मारछा इनको कहा जाता है, तोलछा एंड मारछा, इस तरीके से मारछा इस तरीके से कहा जाता है इनको। और पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी कहा जाता है ना, जोहर वैली के जोहारी कहा जाता है इनको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं भाई हमारे केशव दास अनुरागी जी, केशव दास अनुरागी जी। यशोधर मटवाल भी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाली पारंपरिक गहना नहीं है। गहना नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। यार मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी बताया था, स्पेशली मैंने मूर्खली के बारे में बताया था, है ना। अपने दादा थे ना, हमारे दादा, तो मतलब पापा बताते थे कि दादा के भी मतलब हमारे दादा मतलब उनके दादा मूर्खली पहना करते थे कान पे, तो तब से मुझे ये चीज़ याद है। तो मूर्खली कान पे पहनी जाती है। बाकी नाक के बारे में पूछा है कि कौन सी नहीं पहनी जाती है नाक पे, तो मूर्खली याद रखिएगा कान पे पहनाई जाती है।
नद तो आप सभी को पता है, बुलाक भी आप सभी को पता है। बुलाक पता है कैसी होती है? जैसे नेपाली लोगों ने होते हैं बीच में, जो हमारे नाक के बीच में है, वो लंबा सा रहता है, वो होती है बुलाक। फुल्ली तो आप सभी को पता है, गढ़वाली में नहीं बोलते हैं फुल्ली, है ना, फुल्ली, वो एक ही चीज़ हुई। तो ये नाक पे पहने जाने वाली है। फिर आगे बात करते उत्तराखंड में रागी। ठीक है, रागी, रागी कहा जाता है, किसको कहा जाता है आप सभी को पता है यार, ये मंडुवे को कहा जाता है, और खरीफ फसल है ये मंडुवा, आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है भाई? ये भराड़ीसैंण में तो नहीं है, गंगोत्री में भी नहीं है, दूनागरी में भी नहीं है, और मुनस्यारी में है ना। और ये याद रखिएगा, दूनागरी मंदिर कहाँ है? दूनागरी मंदिर आपको पता है द्वाराहाट से तो 14-15 किलोमीटर आगे है, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, है ना। गंगोत्री भराड़ीसैंण, भराड़ीसैंण में तो अपनी विधानसभा है। गंगोत्री आपको पता है सबसे लंबा हमारा हिमनद है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा नेशनल पार्क भी है। आगे बढ़ें। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। तो हरेला उत्तराखंड का आप सभी को पता है, लोक नृत्य नहीं है, लोकगीत भी नहीं है, फल भी नहीं है, त्यौहार है। और हरेला त्यौहार मतलब मेनली जुलाई के टाइम पे मनाया जाता है। और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जब हमारे ऑनरेबल सीएम हरीश रावत जी थे, उन्होंने बहुत ही फोकस किया था इस पे। और इसमें जैसे गढ़वाली में नहीं बोलते, हरियाली डालते हैं, और इट इज़ द मार्क ऑफ द बिगनिंग ऑफ की सोइंग सीजन, है ना। सोइंग सीजन की बिगनिंग भी इसे कहते हैं, हरियाली डालते हैं, ये वगैरह जो भी होता है ना, आप सभी को पता है इसके बारे में। फिर इसके बारे हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक है? तो अक्षांश मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में से एक बोलते हैं इसको ना। तो अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। तो अक्षांश दर्पण के लेखक कौन है? तो यार आप बताओ, मैंने आपको बताया था ना, पंडित नैन सिंह रावत जी के, नैन सिंह रावत के बारे में बताया था। ये जौहार वैली के थे, है ना, जौहार वैली के हैं थे। और इन्होंने अंग्रेजों के लिए काफ़ी काम करा है उन्होंने, मतलब मानचित्र बनाए उनके लिए, और लासा घूमने गए, नेपाल घूमने गए, आगे आगे, और काफ़ी लंबी लंबी उन्होंने दूरियां तय करी, पैदल ही तय करी। और फिर इस तरीके से उन्होंने काफ़ी मैपिंग वगैरह करी। तो पंडित नैन सिंह रावत जी ने ही अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। फिर इसके बाद आर एस टोलिया जी के मैंने बारे में बताया था, जो आप जैसे उत्तराखंड में आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, उसके बाद आप ट्रेनिंग करोगे एटीआई में, है ना। और उसके एटीआई का नाम है पूरा आर एस टोलिया करके है, आर एस टोलिया के नाम से ही है हमारी उत्तराखंड की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पीसीएस की बच्चों की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। और ये हमारे पहले चीफ क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, याद रखिएगा इस चीज़ को, बताया भी था मैंने इनके बारे में आपको काफ़ी। फिर हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन है यार, चलो बढ़िया हो गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आप सभी को पता है, जो बाड़ाहोती दर्रा है ना, ये चमोली में है, याद रखिएगा। अब बाड़ाहोती की कहानी बताता हूँ। यहाँ क्या होता है ना, बाड़ाहोती दर्रा में, बाड़ाहोती में क्या होता है कि जाना पड़ता है, जो वहाँ का चमोली का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको वहाँ बराबर पेट्रोलिंग मतलब आईटीबीपी के साथ सहयोग करके वहाँ पे जाना पड़ता है, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। तो फिर इसमें टीम बनाई जाती है, और वहाँ कुछ लोग जाते हैं, शायद 1-2 हफ्ता रहते हैं वहाँ, एक हफ्ते के आसपास रहते हैं, और अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, ताकि ये बताया जाए कि भाई जो ये लैंड है, दिस लैंड बिलोंग्स टू द इंडिया, है ना। क्योंकि चाइना वाले बार बार इस जगह पे आते रहते हैं। और एक बार क्या हुआ था कि वहाँ पे मंदिर वगैरह भी बना था, तो कहते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया था, मंदिर वगैरह तोड़ने लग गए थे, है ना। तो वो तोड़ने लग गए थे मंदिर वगैरह, तो फिर क्या हुआ कि जो मतलब कि ये चाइना वालों ने मंदिर तोड़ा, तो जो चाइना वाले जो सोल्जर थे, वो वहाँ पे बिल्कुल क्या हो गए, सुन पड़ गए, वहीं पे लेट गए, मतलब वो कुछ हरकत ही नहीं कर पाए। फिर इंडिया वालों ने उसको बनाया नहीं, उन्होंने दोबारा से, चाइना वालों ने दोबारा से उस मंदिर को ज्यों का त्यों बना दिया, तब जाके उनको होश आया वहाँ पे। तो इस तरीके की कहानी मुझे बताई गई किसी आईटीबीपी के द्वारा, है ना, अपने ही रिलेशन में है। तो इस तरीके से बात होती थी उनसे। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी इनका नाम ध्यान रखिए, बोरासू दर्रा उत्तरकाशी में है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। तुंजन दर्रा चमोली में है। खगा दर्रा उत्तरकाशी में है ना। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी हो गया है। अब यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अब आप तो सब्सक्राइब कर ही लोगे, है ना। यार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ, है ना। और जो मेरे 500 का क्वेश्चन का जो टारगेट था, आई थिंक 400 तो मैं करा ही दूंगा, बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम यार 500 करा दूँ आपको। अभी भी टाइम है, आज है 26 जून हो गया,
27, 28, मतलब 2 दिन है मेरे पास अभी, तो करवा सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।